तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रूल्स टू बिकम ए सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ऐसे 5 तरीके जिनसे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। आप सबको पता होगा कि ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है और इसके लिए क्या करना होगा कि एक प्रोसेस को बिल्ड करना होगा, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है जिसके कारण एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको सक्सेस मिलती है। जैसे कि विवेकानंद जी कहते हैं कि अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल वाज रीच्ड। तो उठो जागो और तब तक प्रयास करो कि जब तक आप जिस काम में सफल ना हो जाओ, जिस काम में आप प्रयास कर रहे हो। तो ये बड़े लोगों का कहना है। तो आते हैं हम पहला जो है स्टिक टू योर गोल। पहला जो तरीका है, जो भी आपका गोल है उससे आपको बिल्कुल स्टिक रहना है और उसको बिल्कुल डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। तो गोल्स जो होते हैं वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारा गोल्स लाइफ में क्या होना चाहिए। तो गोल्स डिसाइड करने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपका फील्ड में इंटरेस्ट हो या जो भी आपका फील्ड में पैशन हो, कि आपका पैशन है कि मेरा ये करने का मन है, इसको मैं कर सकता हूँ। जिस भी फील्ड में हो गया, एंटरटेनमेंट फील्ड हो गया, कॉमेडी फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, या प्लेइंग गेम खेलना हो पसंद आपको है, प्लेइंग फील्ड हो गया। तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, तो उस फील्ड में आपको क्या करना है, एक छोटा सा पहले गोल सेटअप करना है। फिर छोटे से गोल्स को आपको ग्रो करना है। ग्रो करते हुए लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा इमेजिन करना है कि लॉन्ग टर्म में एक मेरा जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। तो पहले छोटे छोटे गोल्स को बनाओ, उसको धीरे धीरे अचीव करो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उस कॉन्फिडेंस से फिर आप एक नेक्स्ट गोल प्रिपेयर करो, जो कि ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप अपने फाइनल गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बार वो बड़ा सोच लेते हैं कि यार एक ही बार मेरे को मान के चलो कि आपको एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है या आप प्लेइंग फील्ड में जाना है, फुटबॉल खेलना आपको पसंद है। तो एक ही बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं रोनाल्डो बन जाऊं, मेस्सी बन जाऊं। तो एक बड़ा गोल वो अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो जैसे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुरू में आपको हमेशा गोल को पहले छोटा रखना है, जिससे कि आप उसको इजीली अचीव कर पाओ और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस होगा, एनर्जी आपकी बूस्ट होगी। फिर आप नेक्स्ट गोल पे आप, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में आपने कह लिया कि यार मेरे को MS धोनी या विराट कोहली जैसा बनना है। तो आप क्या करोगे, एक ही बार वैसा बनना है नहीं करोगे ना। पहले आप जाओगे, स्टेडियम में जाओगे, प्रॉपर ग्राउंड में जाओगे, एक आप कोच को पकड़ोगे, वहाँ से आप उस चीज़ों को सीखोगे। सीखने के बाद वहाँ से धीरे धीरे ग्रो होगा। पहले आप स्टेट लेवल खेलोगे, फिर आप वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलोगे, स्टेट लेवल खोलोगे, मंडल लेवल आप खेलोगे। ऐसे खेलते खेलते आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा। फिर आप एक नेशनल लेवल पे पहुंचोगे, फिर नेशनल लेवल से आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचोगे। तो एक ही बार आप सोच लो कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, बिल्कुल नहीं। आपको पहले स्मॉल से स्टार्ट करना है, फिर आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। तो ये जो था पहला, सेट गोल, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा जो तरीका है, स्टैब्लिश ए रूटीन एंड स्टिक टू इट। इसका मतलब कि आपको एक रूटीन को इस्टेब्लिश करना है, माने बनाना है। इस्टेब्लिश रूटीन को आपको बना के उससे आपको बिल्कुल चिपक जाना है, उसी रूटीन को आपको फॉलो करना है। जैसे आपने रूटीन बना लिया कि मेरे को वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के लिए आपको क्या करना होगा, रोज सुबह उठना होगा या शाम को सुबह उठ के आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये रूटीन हो गया, जिसको आपने इस्टेब्लिश कर लिया, इसको बना लिया कि मेरे को ये रूटीन को फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वेट लॉस करना है। ठीक है। तो ऐसे रूटीन्स होते हैं जिसको कि आपको लाइफ में बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। कि अगर आपने रूटीन बना लिया कि मेरे को सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना है, तो वो रूटीन आप बिल्कुल बनाओ। फिर आपको क्या करना है कि आप रूटीन बना रहे हो कि मेरे को नेक्स्ट 30 डेज में ये मेरा जो गोल है इसको अचीव करना है। तो ये अपने रूटीन के उसमें आप लिख लो और उस रूटीन को आप फॉलो करो। एक आप डायरी बनाओ, डायरी पर रूटीन लिखो, फिर उसको आप फॉलो करो। फिर उस रूटीन को स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे वहाँ से ग्रो करोगे। तो रूटीन बना करके उसको डिसिप्लिन वे में कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा आपके अंदर वो रहना चाहिए, जिससे कि आप उसको ग्रो कर सकते हो। जो भी आपका रूटीन है, XYZ, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है,
तो इसके लिए जो सबसे कंपलसरी थिंग है वो है रूटीन। जब तक आपका रूटीन नहीं रहेगा, आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को आप ट्राई नहीं करोगे, किसी चीज़ का आप प्रयास करने का कोशिश नहीं करोगे, तो फिर वो क्या होता है कि वो जो गोल होता है आपका, धीरे धीरे आपके माइंडसेट चेंज होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, आपको हमेशा रूटीन बना के रखना है, जिससे रूटीन को आपको इस्टेब्लिश करना है, फिर वहाँ से आपको धीरे धीरे ग्रो मिलेगा। तीसरा जो तरीका है, फाइंड ए मेंटर। इसका मतलब कि आपको ज़िंदगी में एक आपको ऐसा गुरु खोजना है, एक ऐसा कोच खोजना है जो आपको हेल्प करे, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका अचीवमेंट है, उसको अचीव कराने में वो हेल्प करे। जो भी आप मेंटर खोज रहे हो, मेंटर आपका टीचर भी हो सकता है, आपका क्लास टीचर भी हो सकता है आपके बाहर के कोई ऐसे जो टीचर हैं, जो आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, या आप कोई एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो, कोई कोचिंग टीचर हो गया, जिसको आप मेंटर मान लेते हो। मेंटर ये होते हैं जो अभी मैं बताया, ये होते हैं फिजिकल मेंटर, जो आप जिनसे मिल रहे हो, फिजिकली तरीके से बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो। तो ये जो मेंटर होते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हो, उनके सामने बैठ सकते हो। एक जो मेंटर होते हैं कि जो बड़े लेवल पे चले जाते हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, तो इनको भी आप मेंटर बना सकते हो, और इनको भी मेंटर बना करके आप इनके जो रूल्स होते हैं उनको आप फॉलो करो, ये जो वर्ड्स कहते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मेंटर एक लाइफ में बहुत ज़रूरी रोल जो है वो प्ले करता है। तो मेंटर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेंटर के आप सही डायरेक्शन में चल नहीं पाओगे। वो मेंटर ही होता है जो आपको हर, जो भी आप गलती कर रहे हो, जो भी आप राइट डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे हो सकता है रास्ता आप भटक रहे हो, तो वो बिल्कुल आपको सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करता है, और वो वहाँ से आपको जो आपकी ड्रीम्स होती है वो अचीव कराता है। तो मेंटर जो है वो लाइफ में बहुत कंपलसरी है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। चौथा जो तरीका है, बी स्मार्ट विथ योर मनी। आपका जो पैसा है उसको आपको कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पैसा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, या फालतू चीज़ों में लगा रहे हो, तो उसके प्रति आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, स्मार्ट रहना है कि हमें ये पैसा यहीं पे खर्चा करना है, या हमको पैसे को इन्वेस्ट करना है। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को लेनी है, आलतू फालतू चीज़ें लेके आपको बिल्कुल नहीं रखना है। तो पैसा जो होता है अगर आपके पास आ जाता है तो तुरंत आप सोचते हो यार ये चीज़ें मेरे को करनी है, ये चीज़ें लेनी है, इतना पैसा मेरे पास आ गया, अब क्या करते हैं, चल के ये चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, फिर दोबारा पैसा कहाँ से आएगा, फिर आप सोच में पड़ जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पैसा आपके पास है, जो भी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, या जो भी आप पैसा कमा रहे हो, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना है, या कहीं पे लगा देना है, या उसको फिक्स डिपॉजिट में रख दो, इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, या कोई रियल इस्टेट है, छोटा मोटा रियल इस्टेट आप खरीद लो, है ना। तो पैसे को बिल्कुल इन्वेस्टिंग में रखना है, क्योंकि उस इन्वेस्टिंग से जो अमाउंट आएगा फिर उसको आप स्पेंड करो, जहां आपको इच्छा कर रही है स्पेंड करो। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कितना आप डिसिप्लिन रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में। क्योंकि जब आप पैसा सेव करना आप नहीं समझ पाओगे, पैसे को कैसे डिसिप्लिन वे में रखना है, पैसे को कैसे मेंटेन करना है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो इसको आप डेवलप करिए, इसको बिल्ड करिए। पैसा आ रहा है तो अपने इमोशंस हैं, जो भी आपका जो इच्छा है उसको आप कंट्रोल करिए, उसको बिल्कुल आप लिमिट करिए, जिससे कि क्या होगा कि वो पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे, और वहाँ से क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। तो पैसे को स्मार्ट तरीके से प्ले करना है, इसको आपको याद रखना, हमेशा पैसे के साथ बिल्कुल सही तरीके से खेलना है, उसको इन्वेस्ट करना है ना। पांचवा तरीका है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मतलब आप अपने गलतियों से सीखो। मतलब जो आप गलती लाइफ में कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, उसको अचीव करने में कोई आपने गलती कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, थोड़ा बहुत आप होपलेस हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वहाँ से आपको सीखनी है कि हाँ भाई मैंने ये गलती की, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था, जो मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट था, जो कि रुक गया, तो उस गलती को आपको सुधारना है। आप ये देखो कि मैंने पीछे वो क्या गलती की, जिससे कि आप सुबह उठना चाह रहे हो, एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, आपने क्या किया, 1 महीना आपने नहीं उठा, तो आपका टारगेट था कि 1 महीने में मेरे को 10 किलो वजन घटाना है या 5 किलो वजन घटाना है। तो आप वो गलती किए,
आप बिल्कुल रूटीन में नहीं रहे, डिसिप्लिन वे में जो भी आपके रूल्स थे उसको आपने फॉलो नहीं किया, ये मिस्टेक किए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो आपका जो ड्रीम था कि मेरी जो वेट है उसको 5 किलो या 4 किलो उसको घटाना है, जो कि आप नहीं घटा पाए, तो ये क्या किया आपने, मिस्टेक किया। तो ऐसे ही कई सारे आपके लाइफ में जो भी आपका फील्ड हो उसमें आप गलतियां करते हो, तो उस गलतियों से आपको सीखना है कि चलो भाई कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन मैंने नहीं किया, लेजीनेस हो गया जिसके कारण मैं नहीं उठ पाया, तो वो लेजीनेस को आपको खत्म करना है। हमेशा आपको क्रेजी वे में रहना है, जो लेजी है उसको खत्म करके जब आपका क्रेजी माइंड रहेगा तो क्रेजी माइंड में आपको क्रेजी आइडियाज आएंगे, जिससे कोई आप उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करके फिर वहां से आप ग्रो करोगे। तो हमेशा मिस्टेक्स जो है उससे आप लर्न करें, ना कि मिस्टेक को आप अवॉइड करें। मिस्टेक को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, वहां से आपको लर्न करना है, और लर्न करके फिर मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करके फिर अगली बार वो मिस्टेक रिपीट ना हो, फिर उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए माइंडसेट जो है आपका प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो सारा जो तरीका है, जो भी ये मैं 5 तरीका आपको बताया हूं, ये सारा खेल जो है आपका माइंडसेट का है। तो आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो पहली बात, जो आपका माइंडसेट है उसको आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जब तक आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं रहेगा कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट डेवलप नहीं रहेगा, आप डेली एक्टिव नहीं रहोगे, डेली का जो आपके गोल्स एंड टारगेट है उसको आप अचीव करने में अपने को आप एफर्ट नहीं लगाओगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो सारे तरीके हैं इनको आप अप्लाई करिए अपने लाइफ में, और 101% गारंटी है कि आप लॉन्ग टर्म में ग्रो कर जाओगे, जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करोगे। तो ये जो 5 तरीके में से जो भी तरीका आपको पसंद आया वो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।